I request all of you to please maintenance by the educational culture, because present of mind, Islam gives its citizen the right to absolute and complete equality in the eyes of the Allah. Basic Islamic teaching. It was the religion of Islam that had brought about this reconciliation. बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बसे में भाई। बैर न बिग्रह आसन त्रासा, तु सुख में ताही सदा सभी आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अंध अरोस दक्ष विज्ञानी। फिरती सदा सजन संसर्गा, तीर्ण सम विषय अभिवर्गा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। खुदी ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन। खुदी ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। हुसैन बस हुसैन। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन। बहुत बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन। और ये शेर खासकर तवज्जो की काबिल है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। हो इससे बढ़ के जीत क्या। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। हो इससे बढ़ के जीत क्या। यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन है। वो मालिके दो जहां, ये शाहे मशरिक़ैन है। वो इनके दिल की आरज़ू, ये उनके दिल का चैन है। बनाए ला इलाह वो, बकाए ला इलाह ये। जहां जहां रसूल हैं, वहां वहां हुसैन है। I request all of you to please maintenance by the educational culture, because present of mind, Islam gives its citizen the right to absolute and complete equality in the eyes of the Allah. Basic Islamic teaching. It was the religion of Islam that had brought about this reconciliation. बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बसे में भाई। बैर न बिग्रह आसन त्रासा, तु सुख में ताही सदा सभी आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अंध अरोस दक्ष विज्ञानी। फिरती सदा सजन संसर्गा, तीर्ण सम विषय अभिवर्गा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। गुफ्तगू का महासिल ये, टाइम तो है नहीं उतना बताना, सिर्फ ये चाहूंगा कि सिर्फ वादा था और उस वादे को पूरा करने के लिए इमाम आली मकाम ने अपनी गर्दन पेश कर दी। वरना दुनिया में ताकत ही न थी
कि कोई मेरे आका हुसैन की गर्दन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द कुरान द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह को तकलीफ दी और रसूल को तकलीफ दी, लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, उसके लिए अल्लाह की लानत है दुनिया में भी और आखिरत में। वअदल्लहुम अज़ाबम मुहीना, और उसके लिए अल्लाह ताला एक खास अजाब तैयार कर रखा है। ये कुरान पाक का फरमान है। मोहतरम सामीन, अल्लाह को तकलीफ देना ये तो महाल है। पढ़े लिखे हजरात जितने बैठे हैं तवज्जो चाहूंगा, बस 5 से 7 मिनट। अल्लाह को न कोई तकलीफ दे सकता, is not dependent any person, but all persons and things dependent unto him। अल्लाह को न कोई तकलीफ दे सकता है और न ही अल्लाह को तकलीफ दी जा सकती है। लेकिन कुरान का कहना यह है कि जिसने अल्लाह को तकलीफ दी और रसूल को तकलीफ दी, उस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और उसके लिए खास अज़ाब अल्लाह ने तजवीज़ कर रखा है। तो जब अल्लाह को कोई न तकलीफ दे सकता है और ना ही तकलीफ दी जा सकती है, तो फिर इस आयत पाक के आने का मतलब क्या है? हुजूर पीरे तरीक़त अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे इल्म है, सदरे जलसा बासलाहियत आलिम है, अल्लामा शब्बीर अहमदुल कादरी साहब और कारी निसार साहब जैसे खतीब अभी बैठे हैं। इस आयत पाक का मतलब क्या है? आगे अल्लाह फरमाता है, लोगों मुझे तो ना तकलीफ कोई दे सकता है और ना ही तकलीफ दी जा सकती है। मैं तो अपनी तकलीफ को अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकलीफ से जोड़ देता हूं। जो मोहम्मद को तकलीफ देगा, जो मोहम्मद को ईज़ा पहुंचाएगा, जो मेरे महबूब को दुख देगा, जो मेरे महबूब को तड़पाएगा, जो मेरे महबूब को सताएगा, उससे मैं दुनिया और आखिरत में लानत देता हूं और उसका ईमान की दौलत में छीन लेता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को दावत देते हैं। सहाबा दावत में आते हैं, दावत खाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महवे गुफ्तगू हो जाती है, बातचीत होने लगती है। अल्लाह तबारक व तआला आयत पाक नाज़िल फरमाता है और फरमाता है कि देखो, जब अव्वल तो तुम रसूल के घर बगैर इज़्ने रसूल के जाया न करो, और अगर जाते हो दावत पर तो जल्दी खा करके हट जाओ, फंतशरू, चले जाओ, बातों में हुजूर को न फंसाओ, इसलिए कि उन्हें तकलीफ होती है, वो तो खुद कह नहीं सकते, उनको हया आती है। मैं खुदा हूं, मुझे हया नहीं है, मैं कहता हूं तुम खाओ और चले जाओ। दोस्तों, चाहे जितने बैठे हैं, हम आपको इसलिए ये आयत पाक का तर्जमा और अपना बयान आपके बीच रखना चाहते हैं
कि आप उन लोगों से कहें जो चले गए, जब एक मदऊ शख्सियत के महवे गुफ्तगू से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचती हो तो करबला में जो वाक़या हुआ, मज़ाली में हुसैन जब रसूलुल्लाह की नजरों के सामने हुए होंगे तो मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितनी सीधी सी बात। जबकि आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी चीजों को आप देख रहे हैं, लेकिन ये होना था, हुआ, आपको इस्तिकामत का इजहार करना था, आप इस्तिकामत करते रहे। वरना हकीकत ये है कि आपने अभी सुना भी है कि जब उनके खानदान वालों ने या उनसे पहले हो या उनके बाद किसी ने कासे में पानी मंगाया, किसी की एड़ी की रगड़ से जमजम फूट पड़ा, तो कल करबला के मैदान में अगर इमाम आली मकाम नहरे फुरात का तलब करते तो नहरे फुरात आता है। और बुजुर्गाने दीन का एक कौल है कि 72 घंटे हजरत अली असगर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जमीन पर नहीं रखा गया। 72 घंटे करबला में ये लोग रहे मुतवाती 3 दिन, लेकिन अली असगर को जमीन पर नहीं रखा गया। आप कहेंगे फिर अली असगर रहते कहां थे? तो कभी शहरबानों के गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में। हजरत अली असगर को करबला की जमीन पर इसलिए नहीं रखा गया कि अगर आपको जमीन पर रखा जाता तो फितरत के मुताबिक आप एड़ियां जरूर रगड़ते। तो तवज्जो रहे, इस्माइल की एड़ी रगड़ने से जमजम फूटा था, या अली असगर की अगर एड़ी रगड़ी होती तो यहाँ चश्मे नहीं बहुत सारे चश्मों का नमूदार हो जाता, और जब चश्मे फूट जाते अहले बैत को हलकुम में पानी का खतरा आ जाता तो करबला वकू नहीं होता, और जब करबला वकू नहीं होता तो वह फदैना हो बेज़िबिन अज़ीम वो तरकना इलैहि फिल आखिरीन। दोस्तों, इसलिए हम शान अहले बैत, अज़मत हुसैन, तक़द्दुस अहले बैत, इन तमाम चीजों का जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारी आखिरत बन जाए, वरना हमारे किए से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बरसहा बरस डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने तो एक सजदा ज़मीने करबला। हम अपनी आखिरत बनाने के लिए जश्न करते हैं, नारा लगाते हैं, उनके नाम की सबील बंटवाते हैं ताकि हम उनके शाखों में शुमार हो जाएं, हमारी आखिरत बन जाए। वरना इफ यू वांट टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट देन रेज योर लाइक हुसैन, नो हैज वन सैक्रिफाइड लाइक हुसैन एंड नो विन will be in future, never again and never before। दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कद में थूले इमाम आली मकाम को अपनी आंखों का सुरमा बनाकर दुनिया को एक पैगाम नयाब दे दिया कि देखो जिस काम को इमाम आली मकाम ने किया है यकीनन तुम्हारे लिए तर्ज हयात और निज़ाम हयात में शामिल है। तुम उनके नुकूस को अपनी जिंदगी का आईना बनाओगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। तुम्हारे किए से अहले बैत और इमाम आली मकाम के तक़द्दुस में कोई फर्क नहीं। अल्लाह के रसूल दनाए ग़ुयूब हादी कुल मौलाए सुबुल अहमद मुस्तफ़ा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें बारहा ये इरशाद फरमाया सहाबा में कि आप इनसे मोहब्बत करें, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करेगा उससे मैं मोहब्बत करूंगा, जिससे मैं मोहब्बत करूंगा उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा वो मतलूब ज़मा भी होगा, मतलूब आखिरत। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम क्या मोहब्बत करें, और इस चीज के लिए सहाबे कराम ने बहुत पहले हमें एक राह दे दिया, एक रास्ता हमवार कर दिया। आप तारीख पढ़ें, द मोस्ट रीड टू इस्लामिक हिस्ट्री इन द सऊदी अरबिया, अगर आप तारीख पढ़ते हैं तो पढ़ के देख लें। इस दुनिया धरती गीती पर खुलफाए राशिदीन में खलीफा चारुम में एक ऐसा भी खलीफा गुजरे हैं जिनका नाम हजरत उमर फारूक आज़म है। हजरत उमर फारूक आज़म चाहते मुस्तफ़ा का नाम है, मतलूब मुस्तफ़ा का नाम है, दुआए मोहम्मद का नाम उमर फारूक आज़म है। रात का सन्नाटा है, चांदनी रात है, सैयारे आसमान पे चमक रहे हैं, नबी कौनैन जाने आयशा पे सरे नबूवत रख कर आराम फरमा रहे हैं। हजरत आयशा ने अरीदा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं इस धरती गीती पे है कोई खुशनसीब इंसान ऐसा जिसके पास इसके मिकदार ने किया हो। रसूल पाक के लभाए नाक पर तबस्सुम रक्स करने लगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इशाद फरमाया, आयशा एक शख्स ऐसा है इस दुनिया में जिसकी नेकियों का आलम यह है कि जितने आसमान में तारे हैं उसके पास उतनी नेकियां। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह कौन खुशनसीब आदमी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हज़रत उमर है। कौन है? हज़रत उमर। तो हज़रत आयशा ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह फिर मेरे अब्बा अबू बकर का क्या आलम है नेकियों का? तो आपने यूँ फरमाया था कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां हजरत अबू बकर की एक नेकी के बराबर। बताना मैं ये चाहता हूं, जिसके पास इतनी नेकियां हो जितने आसमान में तारे हैं, जिसको साइंटिस्ट ने भी आज तक काउंटिंग करके परफेक्ट नहीं बताया, ये है सैयारों की तादाद का आलम। उनके बेटा हजरत अब्दुल्ला है। इमाम आली मकाम से थोड़ी सी बात बिगड़ती है, आप फरमाते हैं तू क्या बात करेगा, तू तो मेरा गुलाम है। बात इतनी सी थी, लेकिन अगर कोई बादशाह वक्त के बेटा को ये कहे कि तू क्या बात करेगा, तू तो मेरा गुलाम है, तो यकीनन शॉट लगेगा। हजरत अब्दुल्ला को शॉट लगा, भागकर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म के करीब आए। आपने हाँफना देखा, पूछा लल्ला बात क्या है? पसीना में शराबोर हो, सांसें चल रही है, उखड़ी उखड़ी, बताओ बात क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, हजरत हुसैन ने मुझे गुलाम कहा है, इसलिए मैं इस्तिगासा लेकर आया हूं कि आप इसका इंसाफ करें। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, हुसैन ऐसा कहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ कहे हैं। हजरत उमर ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि हुसैन ऐसा कहे होंगे। कहा कि नहीं, आप यकीन कीजिए, उन्होंने ऐसा कहा है। हजरत उमर ने कहा तो ठीक है, ये कागज का टुकड़ा लो और कलम लो, जाओ हुसैन से कहना कि जो आप कह रहे हैं उसको इस कागज पर लिख सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला लेकर के गए, कहा कि हुसैन, आपने जो मुझे गुलाम कहा है, आप ये जुमला इस कागज के टुकड़े पे लिख सकते हैं? उन्होंने कहा, लाओ जल्दी मैं लिख देता हूँ। आपने उस कागज पे लिख दिया कि तू भी गुलाम है, तेरा बाप भी गुलाम है। वो रुक्का लेकर अब्दुल्ला खुशी खुशी जा रहे हैं। सोच ये रहे हैं कि अब तो प्रूफ मिल गया, सबूत मिल गया, हमारे अब्बा खलीफतुल मोमिनीन हैं, अब सबूत के साथ हुसैन को बुलाया जाएगा।
आप सजा का इंतखाब करेंगे, कोड़े लगेंगे, आप के कोड़ों के ज़र्ब से हुसैन तड़पेगा, हमारे दिल को तक़वियत मिलेगी, तस्कीन मिलेगी। लेकिन हजरत उमर ने उस कागज के टुकड़ा को लेकर के आंखों से लगाया और होठों से चूमा। सुभान अल्लाह। अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो बदला के भावने से ये कागज पर प्रूफ लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं इंसाफ होगा, लेकिन अब भी नहीं होगा, मजमे आम में इसका इंसाफ होगा। जुमा की नमाज पढ़ी जाएगी, बाद नमाज़े जुमा फैसला होगा इसका। सहाबा में कोहरा मच गया, हर सहाबी हमतन बगोश है और मुंतजिर भी है अगले जुमा का, जुमा की नमाज कब हो, ताकि ये फैसले फारूकी देखने को मिलेगा। जुमा का दिन आया, नमाज जुमा के बाद मजमे आम लगा, मजमे आम में कुर्सी अदल रखी गई। कुर्सी अदल पे हजरत उमर तशरीफ फरमा हुए, हुसैन को बुलाया गया। इमाम आली मकाम हुसैन जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया हजरत उमर से कि ये कुर्सी तो मेरे बाप की है, जिस पर आप बैठे हैं ये कुर्सी तो मेरे बाप की है। हजरत उमर खड़ा हो गए और फरमाया आपने कि आप सही कह रहे हैं कि ये कुर्सी आपके बाप की है। हजरत हुसैन आपके दस्त पाक को पकड़ा और आपको बैठा दिया। अब फैसले का वक्त आता है। आपने फैसला ये किया कि अब्दुल्ला, जो ये रुक्का है जिस पर ये जुमला लिखा हुआ है कि उमर मेरा गुलाम है, इस रुक्का को जब मेरी रूह निकल जाए, मैं इंतकाल करूं, तो हमारी कब्र में रख देना। कल हश्र के मैदान में 24 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला वो बादशाह वक़्त अपने अमाल को और अपनी नेकियों पर नाज न करते हुए रब की बारगाह में पेश करेगा। परवरदिगार आलम न तात पर, न तकवा पर, न ज़ोतो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है आले मुस्तफा पर है। रब हमारी नेकियों का बदला देगा, लेकिन हमारी निजात और बख्शिश के लिए यही माफ वो रुए जमाल आता है, खुदा माफ वो रुए जमाल आता है। हुसैन नमाजों में भी तेरा ख्याल आता है। यही कहते नहरे फिराक से यजीदी भागे, बचाओ अपनी जान अली का लाल आता है। जख्म पे जख्म खा रहे हैं हुसैन, सब्र का दिल बढ़ा रहे हैं हुसैन। सर झुकेंगे जहां पे आलम के एक ऐसा काबा बना रहे हैं हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इंशाअल्लाह मज़ीद